हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको लगता है कि लॉयर से बड़ा एडवोकेट है या एडवोकेट से बड़ा बैरिस्टर है या बैरिस्टर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कुछ फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी कुछ टर्म को लेकर। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोग पूछते हैं क्या क्या भाई, लॉयर से बड़ा एडवोकेट होता है क्या, या ये बैरिस्टर क्या है जो कुछ लोगों को बैरिस्टर बोला जाता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, ये अटॉर्नी जनरल क्या है, ये एडवोकेट जनरल क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करके इस टॉपिक पे बात करते हैं। पहले आते हैं लॉयर। ये लॉयर क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन, अगर किसी लॉ स्कूल से या लॉ यूनिवर्सिटी से अपना लॉ डिग्री पास करने के बाद उसको लॉयर कहा जाता है। उसको लॉ, उसके पास अगर किसी के पास लॉ का डिग्री है तो उसे लॉयर कहा जाता है। अब एडवोकेट कौन होता है? अब लॉयर डिग्री होने के बाद अगर आपको किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बीसीआई के अंदर एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये बीसीआई क्या है? ये बीसीआई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम के बाद आपको परमिशन मिल जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडवोकेट। अब कोई अगर किसी क्राइम करता है तो उसका केस अगर कोर्ट में चला जाता है तो हम सिंपल कोई सिंपल पर्सन जाके केस में अपना केस नहीं लड़ सकता है, कोर्ट में जाकर अपना केस नहीं लड़ सकता है। तो उसे लड़ने के लिए वो जो आदमी हायर करता है, वो जो जिसको हायर करता है उसको एडवोकेट कहा जाता है। उसके पास डिग्री होता है कोर्ट में आपके तरफ से बोलने का। एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास जिस जो कोई क्राइम करता है तो उसको बोलने के लिए, मतलब अगर सपोज अगर आप कोई क्राइम करते हैं, तो अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके, मतलब आपके बिहाफ से लड़ने के लिए कोई पर्सन होता है, इसको एडवोकेट कहा जाता है। आप कोर्ट में जाके अपनी तरफ से गवाही या कुछ पेश नहीं कर सकते। आपको एक आदमी रखना पड़ता है जिसके पास लॉ का डिग्री है एंड बीसीआई से अप्रूव है, हाँ वो कोर्ट में लड़ सकता है। उसको कहा जाता है एडवोकेट, जो आपकी तबीयत से बोल सकते हैं कोर्ट में जाकर। अब आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? उसके पहले मैं बैरिस्टर की बात कर लेता हूँ। ये बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर बहुत सिंपल चीज़ है। जो लोग इंग्लैंड से लॉ का डिग्री पास करके आते हैं उनको बैरिस्टर कहता है। तो बैरिस्टर और एडवोकेट में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई बैरिस्टर क्या एडवोकेट से बड़ा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इंग्लैंड से पास करके आते हैं उनको बैरिस्टर कहा जाता है। अब आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? अगर किसी विक्टिम, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिहफ से अगर कोई लड़ता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। विक्टिम की तरफ से अगर कोई लड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से उसको नियुक्त किया जाता है तो उससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब आते हैं एडवोकेट जनरल क्या होता है? ये एडवोकेट जनरल कुछ नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास उनका एक लॉयर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। अगर ये एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल तब बन जाता है जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से काम करता है, तब इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के जो असिस्टेंट रहता है उसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो बहुत ही कम समय में मैंने आप सबको ये बता दिया। ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीज़ है। ठीक है, हर किसी को पता नहीं होता है, नॉर्मल इंसान को तो पता भी नहीं होता है, और जो लॉ फील्ड में होता है उन लोगों को पता होता है इसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सबको जानना चाहिए कि इनमें से कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब एक ही है। जो लॉ कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको ही ये सब कहा जाता है। और लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट में कोई फ़र्क नहीं होता है। लॉयर जो हर कोई लॉयर होता है जिसके पास लॉ का डिग्री होता है, और एडवोकेट वही होता है जिसके पास बीसीआई का अप्रूवल सर्टिफिकेट हो। है, आप क्या किसी भी कोर्ट में जाकर, इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर आप खड़े हो सकते हैं, आप केस लड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको एडवोकेट कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, एराइज हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग ये भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपका किस टॉपिक पे चाहिए,
मैं अपना बेस्ट दूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए कि वो क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज़ दिल पे मत लीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से प्यार बढ़ता है, सब कुछ प्यार दिखाइए भाई। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।